कान पकड़ के एकदम ऐठा जैसी लगाए, अबे उचक जाए, कर्म का करो। अरे कान पकड़ के नारी घुमा, दुल्हन आगे मांगी बेचा के तभी मुलाकाए रोज पीठ पे बैठ गई। कान पकड़ के अपने पति की पीठ पे जैसी बैठ के चली, तो भीम ने देखो, भीम ने कई बताओ जाते जाते बिना पानी को कोएगो, जो अपने पत्नी पे कान पकड़वाए डोर रो, पीठ पे बैठाए डोर रो है। विचार करो, जाते जाते बिना पानी को कोई न होएगो। उसी समय आगे बढ़े भीम और जाए के एकदम पीठ में जैसी लात दी बहू का, अरे कसी के लात कमर पे मारी, तगड़े में डाली दई घर बारी, पीठ में लात दई। अब जो कान पकड़ के पीठ पे बैठी पे तो 4 कदम दूर जाके गिरी, और आदमी को कंधा पे डालो और कंधा पे डाल के जंगल की तरफ सीधा लगाए गई। अब वे कंधा पे डरे, क्या कह रहे हैं, ओ भैया तुमको वो छोड़ दो, मैं तुम्हारी सब मर जाऊंगा। भीम ने कही पागल, तू अपने जिंदा समझ रहा है, अपनी स्त्री पे कान पकड़वा डोर रहा है, पीठ पे बैठा डोर रहा है, और जी कह रहा हो कि मैं जिंदा हूं मर जाऊंगा। तू तो पागल मरो मरा हुई है, तू तो मरे के समान है। श्रोताओं, ऐसा ही नहीं, जंगल में जिस समय पहुंचे और कस के जैसे ही एक घोंटू तो बहू का जाके तुरंत निकल गए, पीठ पे बैठ गई जाके। उस व्यक्ति को मार करके जंगल में डाल दिया भीमसेन ने। अब एक पेड़ के पीछे जाके छुपेगो। संध्या का समय हुआ, संध्या के समय में उस व्यक्ति के पास में उसे खाने के लिए सियार आने लगे हैं। और जब सियार आए, अब सियार आमे सूंघे और साइड में जाके बैठ जाए, दूसरे ने सूंघे, साइड में जाके बैठ गए। ऐसे करके कई होशियार आकर के उस व्यक्ति की लाश को सूंघते हैं और जाकर के एक तरफ बैठ जाते हैं। जवाब दो ये भैया, जाए कोई मत खाइयो जो बिना पानी को है। तब तक कुछ देर बाद एक बुजुर्ग सियार आता है। उस बुजुर्ग सियार ने आकर के सबसे पूछा कि ये बताओ खा क्यों नहीं रहे से? जवाब दो प्रभु, खाए जाते न रहे कि जी तो बिना पानी को जामे कोई स्वाद ही ना है। जवाब दो तो चिंता मत करो, बिना पानी को है जी जाए कोई मत खाओ, लेकिन चिंता मत करो, 2 दिन बाद तुम्हें इतना भोजन खाने के लिए मिलेगा कि आप खा नहीं पाओगे। सो कैसे मिले हो? जवाब दो युद्ध होगा। इतने भीम सुन रहे, सोई भीम ने एकदम विचार करो कि अब बात पते की आई है। इतने वो सियार समझा रहा है कि युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में। और युद्ध कैसा होगा? एक सैन्य ने पूछी, बाबा जे बताओ युद्ध होगा तो भाई युद्ध में जीतेगो को? तो भीम ध्यान लगा करके सुन रहा है कि अब बात आई है पते की कि जीते हो को। तब वो सियार समझाते हुए कह रहा है कि सुनो बेटा, जाए युद्ध में को जीते हो? समझाते भाई बोले,
कटे मुंड गिरेंगे धरती पे अब कटे मुंड कटे कटे मुंड गिरेंगे अरे देश देश के आप लड़बैया सबके शीश कटेंगे मत्ती घबरावे लला मेरे तब सबके पेट भरेंगे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया चिंता मत करो, कल के बाद में जितनो चाहो उतनो भोजन खाइयो, नए को खाइयो, पुराने को खाइयो, जवान को खाइयो, कैसे को खाइयो। इस कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहेगा कि नदियां बह जाएगी। जवाब दो महाराज, जीत किसकी होगी? जवाब दिया है होशियार ने कि जीत उसी की हो जाएगी जो कुरुक्षेत्र में मावस के दिन झंडा सबसे पहले ले जाकर के गाड़ देगा। जैसे इतनी बात सुनी और ये 11 रुपए सनी हमारे सनी भाई की तरफ से आए हैं, 11 रुपए का सम्मान आया है। भगवान ऐसे व्यक्तियों का समाज में सम्मान हमेशा बना रहे, यही हमारी भगवान से आराधना आकांक्षा है। आज भीम ने जिस समय बात सुनी कि मावस के दिन जो झंडा सबसे पहले गाड़ देगो बाकी जीत है जाई, उसी समय भीम ने देर नहीं करी और कहा कर्म करो। अरे ताकन भागी गो बलदाई, ऐसा ही नहीं, भीम ने देर नहीं करी, श्यार की बात सुन के मरघट में पहुंचो और मरघट में जाके कर्म का करो। मरघट भीम पहुंच गो जाई, मरघट तेलो बांस उठाई, बापे झंडा लो बनाई। ऐसा ही नहीं, भीम ने जो मरघट में जाकर के क्या देखा, लाश जलने के बाद में आप सबने देखा होगा, लाश जलने के बाद में एक दो बांस रह जाता है जो अध जला रह जाता है, आधा जला हुआ। बांस को उठाओ और बांस को उठा के रात के
समय पे अपनो लंगोटा खोलो और लंगोटा खोल के जिस समय बांस पे बांधो और झंडा बना करके जिस समय तैयार किया, कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है। ऐसा ही नहीं, कुरुक्षेत्र में जैसे ही पहुंचा, श्रोताओं